नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराए जाने पर आपत्ति जता रही है तो विधानसभा के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया। बात आज इसी पर होगी। उससे पहले रिपोर्ट देखें। तेज के जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था। विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए थे, उद्घाटन नहीं किया। पहली बात तो ये धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। यहां तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत यह है। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े घमासान के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि प्रदेश में विधानसभा भवन के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया था। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन न कराए जाने से नाराज हैं और उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास की याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा का शिलान्यास 2020 में हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन उस कार्यक्रम में तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके को नहीं बुलाया गया था। धर्मलाल कौशिक ने पूछा है कि कांग्रेस जब खुद राज्यपाल को नहीं बुलाती तो जब पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है कांग्रेस। आज जब पार्लियामेंट की बारी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे तो कांग्रेसी उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? क्या नैतिक रूप से उनको विरोध करने का अधिकार है? और यदि नैतिक रूप से विरोध करने का अधिकार है तो क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूमि पूजन में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को बुलाया जाना उचित नहीं था? ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में बीजेपी नेता कांग्रेस को उन शिलान्यासों, भूमि पूजनों की याद दिला रहे हैं जिनमें राज्यपालों को आमंत्रित नहीं किया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट कर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने 2014 में असम और झारखंड में विधानसभा भवनों के शिलान्यास की याद दिलाई जिनमें राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी तरह 2018 में आंध्र प्रदेश में भी बिना राज्यपाल के बुलाए गए असेंबली का शिलान्यास कर दिया गया। 2023 में तेलंगाना असेंबली के उद्घाटन के मौके पर भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। इससे पहले भी ऐसे कई मौके रहे हैं। 1987 तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने संसद भवन में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 2010 मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और तमिलनाडु के सीएम ने नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया। 2011 पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मणिपुर में नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया। 2018 आंध्र प्रदेश में बिना राज्यपाल को बुलाए असेंबली का शिलान्यास हो गया। 2019 बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया। 2020 सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया। 2023 तेलंगाना असेंबली के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिना बुलाए विधानसभा सहित इन महत्वपूर्ण भवनों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वालों में कांग्रेस और विपक्ष के वो नेता हैं जो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है, विपक्ष पर पक्षपातपूर्ण राजनीति का आरोप लगा रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विधानसभा के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को आमंत्रित न किए जाने पर कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा के शिलान्यास में राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राज्यपाल व्यस्तता के चलते नहीं आ पाई थी। कांग्रेस भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासत की नैया और दोहरा रवैया
चर्चा आज इसी पर होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी नेता केएल चौहान जी। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस नेता मणि वैष्णव जी। मणि जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मणि जी, शुरुआत आपसे ही आज करूंगा मैं। देश में विपक्षी पार्टी हैं आप, और विरोध करना आपका कर्तव्य है, वो आप करते रहते हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ये विरोध की वजह सही है? बिल्कुल, अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो यह विरोध बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में साफ साफ उल्लिखित है। संसद को परिभाषित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 79 में, 60 में और 111 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि जो राष्ट्रपति है वही प्रमुख है, सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करता है, और इसलिए राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। तो यदि आप संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जिस प्रकार से 28 मई का दिन चुना गया है, 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है और उसी दिन को संसद भवन के उद्घाटन के लिए चुना गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूति हुए, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान विभूति हुए, भगत सिंह जैसे महान विभूति हुए, तो इन सब का जन्मदिन आपको नहीं दिखा, आपको दिखा सावरकर का जन्मदिन। उस सावरकर का जन्मदिन जिसने कई बार अंग्रेजों से माफी मांगी, जिसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और इस देश को 2 भागों में बंटने पर योगदान दिया। आपने उस सावरकर के जन्मदिन को चुना जिसे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो हत्या है उसमें अभियुक्त रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जो आपने चुना है, इससे समझ में आता है कि आपकी जो साख है वो देश में गिरती जा रही है। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव तो लड़ाई तो मणि जी विचारधारा की ही है ना, आपकी विचारधारा अलग है और बीजेपी की विचारधारा अलग है जी। विचारधारा की लड़ाई ही लड़ रहे हैं ना अपन देश में। बीजेपी की विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। आपने जो जिक्र किया कि सावरकर जी की जयंती पर जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई तो विचारधारा की ही हो रही है ना। बेशक विचारधारा की लड़ाई हो रही है, लेकिन क्या आपको वो विचारधारा सही लगती है जो सुभाष चंद्र बोस को नकारती है और एक सावरकर जैसे व्यक्ति को जो माफी मांगा कई बार अंग्रेजों से, जो 60 रुपए पेंशन पाता था अंग्रेजों से, जिसने देश के साथ गद्दारी की, तो सुभाष चंद्र बोस और इन सबसे बड़ा दिखाना चाह रहे हैं आप सावरकर को? विचारधारा की लड़ाई ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो गलत है। वो हमारे जो देश की महान विभूति है उनको किनारे करके अपने आदर्श को जो है महिमा मंडित करना चाह रहे हैं। ठीक है मणि जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है, जहां तक मैं समझा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे केएल चौहान जी? मणि जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि जो भी है वो संविधान के खिलाफ, इसलिए इसका विरोध कांग्रेस करती है। जब संविधान से बात चालू हुई है तो मैं भी संविधान से ही बात चालू करूंगा। मान जी, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा तो संविधान के बारे में कोई नहीं जानेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑर्डर ही नहीं, उन्होंने लताड़ा है और इसको डिसमिस किया हुआ है कि आप सिर्फ ये बताइए कि अगर संसद भवन का कोई लोकार्पण होना है किसी भी चीज का, तो वो राष्ट्रपति जी के हाथों होगा, ये आप दिखाइए। ऐसा बोल के लताड़ा है और ये भी बोला है कि क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए, ये ऐसा बोल के, और ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बोला जाता है जबकि किसी चीज का आधार नहीं होता है, तब ये बोला जाता है। तो ये मैं बोलूं कि क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान को जानती है, या जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानते हैं विधानसभा को, या इनके नेता ज्यादा जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान को? जो संविधान से बातचीत चालू हुई है मैं उस के हिसाब से बोल रहा हूं, और आर्टिकल 79 का ही उल्लेख करके बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 79 आर्टिकल में कहां लिखा हुआ है कि इसका शिलान्यास राष्ट्रपति जी के हाथों होगा। दूसरी बात, ये आज से विरोध नहीं हो रहा है, ये पहले जब से सदन बनना चालू हुआ था तब से विरोध हो रहा है। कभी आप कोविड के नाम पे विरोध करते थे, और कभी आप पैसों के नाम पे विरोध करते थे, कभी आप एनवायरमेंट के नाम पे विरोध किया आपने, और कभी आपने हेरिटेज के नाम पे विरोध किया। सब जगह से आपको लताड़ा गया, कोर्ट ने लताड़ा, आपको वापिस भेजा कि ये कोई आधार नहीं है काम रोकने का, या आप काम रोकने की जो बोल रहे हैं। सबसे मेन बात यह है, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा कि कैसे मन भरेगा, मन नहीं भरा तो ये चले गए। उसके बाद अशोका स्तंभ के पास
है ना। अशोका स्तंभ में इन्होंने बोला कि शेर की आंख जो है वो ठीक नहीं है, दांत जो है वो ऐसे नहीं है, और उसके बाद जो मतलब जो भाव भंगिमा दिख रही है शेर की, वो आक्रामक दिख रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको कुछ भी करके बोल के विरोध करना है, और अभी आप विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के हाथों क्यों नहीं हो रहा है। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी आप राष्ट्रपति जी के हाथों नहीं हो रहा है, इस पे विरोध कर रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट के उस पे याचिका दायर की गई है, या इस पे विरोध कर रहे हैं कि 28 तारीख को किया गया है। अब मेरे को ये बात बताइए कि अगर ये 27 तारीख को होता या 29 तारीख को होता तो क्या आप विरोध नहीं करते? और अगर 28 तारीख को हो रहा है वो असंवैधानिक है। अगर मान लीजिए कि 28 तारीख को होना असंवैधानिक है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चाहते? अगर आप ये फंडामेंटल राइट, अगर जनता का फंडामेंटल राइट उससे हनन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात कही चौहान साहब आपने कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कभी भी आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं लौटूंगा चौहान साहब आपके पास, बिल्कुल लौटूंगा मैं। मणि जी, निश्चित तौर पर आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर विरोध ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि एक मिसाल बन जाए, जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तब विरोध करते हैं आप, लेकिन अगर उस समय ऐसा होता कि कांग्रेस के सभी सांसद इस्तीफा दे देते, बात अलग थी। अभी आप विरोध कर रहे हैं संसद भवन का, नए संसद भवन का। अगर कांग्रेस सांसद ऐसा कहें कि हम संसद भवन के अंदर कदम नहीं रखेंगे, बात अलग होगी, लेकिन शायद उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। मणि जी, देखिए, सबसे पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो सारे कांग्रेस सांसदों को क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? मतलब इसका मतलब यह है कि वहां विपक्ष में कोई अपनी बात रखने के लिए बचे ही ना। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, और षड्यंत्र पूर्वक जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई थी। लेकिन उनकी जगह हमारे और भी बहुत सारे सांसद हैं जो जनता की आवाज उठा रहे हैं वहां पर, तो वो क्यों सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और रही बात जो है विधानसभा भवन की, तो जो न्यायिक पहलू है, जो न्यायपालिका है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो संविधान में उल्लेखित है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राष्ट्रपति पद जो है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और संसद भवन जो है, प्रधानमंत्री को भी जो शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो सीधी सी बात है, और संविधान में भी उल्लेखित है, 60 में उल्लेखित है, 111 में उल्लेखित है। लेकिन मणि जी, अगर प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं, वैसे तो गलत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे कहने का मतलब हमारे है कि संविधान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए किसी पद पर बैठे व्यक्ति को। इस हिसाब उसके अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर कोई भी कुछ भी अपनी मनमानी करते रहेगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो इस प्रकार की मनमानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, संविधान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, उसे जो है दरकिनार करके प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उद्घाटन करने जा रहा है, उससे यह साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को संविधान से ज्यादा अपने प्रचार की भूख है। वो प्रचार की भूख को मिटाना चाहते हैं, हर जगह वो दिखना चाहते हैं, हर जगह जो है उपस्थित रहना चाहते हैं। चौहान साहब, क्या कहेंगे आप? भूखा तो विपक्ष है। भूखा इसलिए विपक्ष है कि कोई ना कोई गलतियां ढूंढता रहता है, लेकिन इसको मिलती नहीं है। जैसे भूखा कुत्ता रोटियां ढूंढता रहता है ना, वैसे ही विपक्ष आप अपने शब्दों पर ध्यान दें केएल चौहान जी। मेरे संस्कार नहीं है कि मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करूं। आपके परिवार में ऐसे संस्कार दिए होंगे, कुत्ते ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार मुझे दिए नहीं। कुत्ता बिल्ली और 99 जो गालियां दी गई है वो आप लोग के परिवार से ही आई हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूं, आप परिवार में मत जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं, हम किसी को कुत्ता नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका उस समय ये संविधान की बात जो कर रहे हैं ना, तो मैं संविधान पर ही बताना चाहता हूं ना। ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको ज्यादा पता है क्या संविधान के बारे में? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पता है क्या? कि जो आप ऐसा बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो लताड़ा है, उल्टा ये बोला है कि जुर्माना करना चाहिए आपके ऊपर, जो इस टाइप की याचिका लेके आए हैं आप। क्योंकि
आर्टिकल 79 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक बार, आपको याद है? भारतीय इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और क्या क्या कहा था, ये आपको याद है? याद दिलाऊं मैं आपको? तो आप ये सब बातें नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, न्यायपालिका की तरफ आप ना जाएं। आप तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी क्या आपने को सर्वोच्च समझते हैं? क्या आप सावरकर? मणि जी, मैं प्लीज मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मणि जी, मैं दोबारा आपको दूंगा। मणि जी, आप न्यायपालिका क्यों? मैं मणि जी आपके पास लौटूंगा। जब भारतीय इतिहास में पहली बार न्यायपालिका ने जो है जजों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुख जाहिर किया था, अपनी परेशानी बताई थी, वो दिन भी याद है हमको। तो आप न्यायपालिका की बात मत करें, आप संविधान की बात करें। और आप ये बताएं कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को दरकिनार करके प्रधानमंत्री मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं? और सावरकर के जन्म दिवस के दिन, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को छोड़कर, भगत सिंह के जन्मदिन को छोड़कर, जो सावरकर है उसके जन्मदिन के दिन संसद भवन का उद्घाटन करके क्या साबित करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? ठीक है चौहान जी, क्या साबित करना चाहते हैं आप बता दीजिए। जब हमारे को बोलने ही नहीं दिया जाएगा नहीं आप बोलिए आप। मणि जी, अब आप नहीं टोकेंगे। मणि जी के पास दोबारा लौटूंगा मैं। जी चौहान जी। तो ये समय में क्यों मारते हैं? जी चौहान जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ भूखे टाइप इन लोग आते हैं, ये भूख इनकी है। व्याकुल मत होइए, ज्यादा व्याकुल मत होइए। मतभेद होना अच्छी बात है, मनभेद होना अच्छी बात नहीं। मतभेद होना अच्छी बात है, मनभेद होना अच्छी बात नहीं। ऐसे शब्दों का उपयोग आप ना करें, मणि जी प्लीज मैं मणि जी मैं लौटूंगा प्लीज आपके पास। जी चौहान जी बोलिए। चौहान जी प्लीज बोलिए। इनको बोलने दीजिए, यही बोलने आए, हम तो सुनने आए हैं, अपनी बात रखने का हमारे को कोई हक ही नहीं है। नहीं प्लीज चौहान जी कहिए, प्लीज नाराज मत होइए। जब इनके बारे में बीच में नहीं बोला तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है नहीं बोला ना आप। ठीक है कहिए चौहान जी कहिए। इनको प्रॉब्लम संविधान से है, बस संविधान के हिसाब से अगर कोई चीज चल रही है तो इन लोगों को प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा संविधान बोलता है कि राष्ट्रपति के हाथों ही ये शिलान्यास होना चाहिए या उद्घाटन होना चाहिए? ऐसा कौन सा संविधान बोलता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। संविधान जाके पढ़ के आइए और अपने नॉलेज को दुरुस्त करके आइए, अगली बार जब बैठना होता है। आखिरी कमेंट मणि जी, आखिरी कमेंट मणि जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है महोदय। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर मैं। बहुत धन्यवाद के एल चौहान जी और बहुत शुक्रिया मणि जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में रहिए। नमस्कार।